So good evening friends, welcome to my channel and this side Karthik is here. So last time हमने वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक। और जैसा कि आपको पता है कि ड्रग क्या होता है। ड्रग होता है सब्सटेंस और मटेरियल दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल फॉर बेनिफिट ऑफ द रेसिपेंट। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल क्या होता है? फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकली वह चेंजेस करेगा, कैल्शियम को बढ़ा देगा, पोटेशियम को घटा देगा या फिर सोडियम को बढ़ा देगा। और पैथोलॉजिकली मतलब बैक्टीरिया पे काम करेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, या फिर मलेरिया हो जाता है जैसे, तो ये पैथोलॉजिकली काम करता है। ठीक है। अब जैसे फार्माकोलॉजी है, इतनी सारी ड्रग डिस्कवरी हुई, तो किसी का तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना इसमें। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनकी ड्रग डिस्कवरी और बहुत सारी रिसर्च रही। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओस्टवाल्ड स्किमेडबर्ग। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी वो है रामनाथ चोपड़ा, जिसे हम RN चोपड़ा भी बोलते हैं। और फादर ऑफ हु इज डिस्कवर्ड इंसुलिन, बेंटिंग एंड बेस्ट। जो बेस्ट है उसी ने इंसुलिन डिस्कवर्ड किया। और इंसुलिन हो गया। एंड हु इज डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसे हम मैजिक बुलेट नाम से भी जानते हैं। इनको मैजिक बुलेट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हु इज डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड प्रोटोनसिल? स्ट्रेप्टोमाइसिन किसने डिस्कवर किया? सेल्मन वॉक्समैन। और हु इज डिस्कवर्ड प्रोटोनसिल? प्रोटोनसिल एक फर्स्ट प्रोडक्ट है जो डिस्कवर्ड करी थी गेरहार्ड डोमेक ने। और प्रोटोनसिल गेरहार्ड डोमेक। और बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है जो आगे हम फार्माकोलॉजी में जानेंगे कि DNA डिस्कवर्ड किसने किया, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक तो कल जान ही लिया था क्या होता है। अब आते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक। आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब कहने का है कि ऐसा आर्ट और साइंस यूज़ करते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। मतलब किसी डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए ये हम जानते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक में। अब आते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जहाँ क्लिनिकल वर्ड लग जाए मतलब होता है ह्यूमन। तो ह्यूमन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर। इट्स कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ठीक है। अब आता है फार्माको एपिडेमियोलॉजी।
फार्माको एपिडेमियोलॉजी कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन व्हेन द ड्रग इफेक्ट चेंज दैट स्टडी कॉल्ड फार्माको एपिडेमियोलॉजी। स्टडी अकॉर्डिंग एनवायरमेंट, मतलब कोई अगर एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ड्रग के एक्शन के लिए, तो ये स्टडी करते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी में अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन उस ड्रग के इफेक्ट चेंज हो जाए तो इसकी स्टडी करते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी। ऐसे ये फार्माकोथेरेप्यूटिक मतलब आर्ट एंड साइंस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इट्स कॉल्ड फार्माकोथेरेप्यूटिक। एक डिजीज को कितने तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और कैसे ट्रीट करना है, इट्स कॉल्ड फार्माकोथेरेप्यूटिक। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन एंड एक दूसरी ब्रांच है जो है टॉक्सिकोलॉजी, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग को स्टडी करना कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। अब आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नहीं, एक लास्ट ब्रांच भी और रहेगी अपनी जो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब कोई इन्फेक्शियस डिजीज या कैंसर या फिर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए, कैंसर, इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो ये कहलाता है कीमोथेरेपी। अब आता है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो रेयर डिजीज़ में यूज़ होते हैं, मतलब कहने का मतलब है रेयर डिजीज़ मतलब बहुत सारे लोगों में से किसी एक पर्सन को अगर हो रही है, इट्स कॉल्ड रेयर डिजीज़। मतलब 10,000 पेशेंट में से एक कोई पर्सन को, कोई 10,000 लोगों में से किसी एक पर्सन को एक ऐसी डिजीज़ हो जाए जो लोगों को नॉर्मली नहीं होती है, तो होता है ऑर्फन डिजीज़। और ऐसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं हम ऑर्फन ड्रग। अब ऐसी डिजीज़ कैसे होती है, मतलब कोई एक पेशेंट है, किसी को कैंसर हो जाए या फिर HIV हो जाए, या फिर कोई एक पेशेंट है जो कोई एक CHF पेशेंट है, उसने डिकॉक्सिन ली, डिकॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई। नॉर्मली टॉक्सिसिटी नहीं होती है, लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए हम डिकॉक्सिन एंटीबॉडी दे दी, जो कि एक ऑर्फन ड्रग होती है। डिकॉक्सिन एंटीबॉडी दे दी जो कि एक ऑर्फन ड्रग होती है। अब ऑर्फन ड्रग कौन कौन सी होती हैं, ट्रिक से याद कर लो इनको। SRDDLG का फैन है। S से आ रही सिमाट्रिप्टिन, रिफाब्यूटिन, DDLG से आ गई डिकॉक्सिन एंटीबॉडी, जैसा पता ही है। और L से आ गई लायोथेरोनिन। इसके बाद फैन से आ गई फॉर्मिपिजोल। ए से एम्फोटेरिसिन भी, एन से नाइट्रोग्लिसरीन। ये तो एक ट्रिक है, अपन इससे याद कर लेंगे ऑर्फन ड्रग कौन कौन सी होती है। इसके बाद आता है हमारा एसेंशियल ड्रग। एसेंशियल ड्रग कौन कौन सी होती है, नाम से ही पता चल रहा है, जो एसेंशियल होती है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को यूज़ में की जाती है, इट्स कॉल्ड एसेंशियल ड्रग। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर हैं तो हर काउंटर पे वो अवेलेबल होगी, और नॉर्मली वो सिंगल डोज फॉर्मुलेशन में होती है। लाइक जैसे कि हमने कल ड्रग देखी थी नेमेसिलाइड पैरासीटामोल, जो कि 2 कंपोजिशन मिल के बना था। लेकिन जैसे कोई एक फीवर की टैबलेट है, जैसे पैरासीटामोल है, जो कि सिंगल डोज फॉर्मुलेशन में है, इट्स कॉल्ड एसेंशियल ड्रग, जो कि हर एक काउंटर पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब एसेंशियल की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एसेंशियल ड्रग में आती हैं, जैसे वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लेते हैं। सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल होना चाहिए, जैसे कि बताया था मैंने, सिंगल डोज फॉर्मुलेशन भी होना चाहिए, और नीडेड द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, और इन डोजेज फॉर्म भी उसका प्रॉपर होना चाहिए,
और M2 द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब जो ज़्यादा महंगी ना हो, इकोनॉमिकली हो। लिस्ट ऑफ द एसेंशियल ड्रग इज मेड लोकली विद द हेल्प ऑफ WHO। तो WHO के द्वारा कुछ एसेंशियल ड्रग की लिस्ट निकाली गई, जैसे 2017 में 433 जो थे वो सिंगल डोज फॉर्मुलेशन थे और 25 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। 2015 के अकॉर्डिंग 376 सिंगल डोज फॉर्मुलेशन थे और 20 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। और 2022 के अकॉर्डिंग 384 एसेंशियल मेडिसिन थी और 20 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर एसेंशियल से याद कर लो, ई से इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सिंगल डोज फॉर्मुलेशन होना चाहिए, एनवायरमेंटल फैक्टर भी होना चाहिए, और नीडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे मस्ट अवेलेबल ऑल द टाइम इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म। M2 द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लोकली। इसके बाद जानते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होती है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या होती है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। प्रिस्क्रिप्शन पे कौन सी ड्रग मिलेगी? जो RMP, जब RMP देगा प्रिस्क्रिप्शन पे, एंटी डिप्रेजेंट हो गई, जैसे एंटी एपिलेप्टिक हो गई, कैंसर ड्रग हो गई। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, जो कि OTC ओवर द काउंटर ड्रग होती है। एंड WHO मॉडल लिस्ट ऑफ द मेडिसिन इन एवरी ईयर इन एवरी कंट्री। जैसे साउथ अफ्रीका में नॉर्मली मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है साउथ अफ्रीका में, लेकिन अपने यहाँ नहीं होता, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलेगी वो। तो वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन अपने यहाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं थे, क्योंकि अपने यहाँ नॉर्मली मलेरिया होता नहीं है। और जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन जो आता है वो एक जो वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। इसके बाद